नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुद्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे। सुबह जहाँ अपनी बात पूरी हुई उसी से आगे बढ़ाता हूँ। कक्षा 1 का विद्यार्थी भी कहता है मैं अंग्रेजी जानता हूँ, और कॉलेज का प्रोफेसर भी कहता है कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। निचली भूमिका में जो व्यक्ति मंदिर जाता है वो भी कहता है कि मैं धर्म करता हूँ, जो धर्म पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, वो भी कहता है मैं धर्म करता हूँ। सो इसे बता दिए, इसलिए अंतिम लेवल की बात फाइनल है। अंतिम लेवल की बात फाइनल है। रेडी? हाँ या नहीं? तो मैं अंतिम लेवल की पढ़ाई कर रहा हूँ। आपको बुरा लगे तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल मैंने अपोज कर सकते हैं हाथ। मैं पहले कह रहा हूँ, मैं अंतिम लेवल की बात कर रहा हूँ। अंतिम, हमारे पास, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, हम कब मिलेंगे। मैं चाहता हूँ आप जिनवाणी पढ़ना सीखें। पूरे हिंदुस्तान में पढ़े लिखे जैन हैं, लेकिन जिनवाणी पढ़ना नहीं जानते। तो उनको ऐसा लगता है क्या रखा है, ट्रेडिशन है। हमारे मंदिरों में और उन मंदिरों में क्या फ़र्क पड़ता है, हम भी दर्शन करते हैं, वहाँ भी दर्शन करते हैं, हम पूजा करते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, वहाँ पर मनोती करते हैं, यहाँ मनोती करते हैं, वहाँ चमत्कार होते हैं, यहाँ भी चमत्कार होते हैं। आप नमोकार मन का चमत्कार कह दोगे, आप भक्तामर का चमत्कार कह दोगे, नहीं कहोगे तो महावीर जी के, महावीर भगवान का चमत्कार कह दोगे। अमुक जगह के पारसनाथ बहुत ज़बरदस्त है ना, सुना हुआ ना, कहाँ कहाँ के पारसनाथ ज़बरदस्त हैं। रत्नगढ़ शाकाचार्य जी इसी ग्रंथ में लिखा है, अपने भगवान को चाहे जैसे नहीं मानना और चाहे जिसको भगवान नहीं मानना। दो बातें कहीं, हर किसी को भगवान नहीं मानना और भगवान को भी चाहे जैसे नहीं मानना। जल्दी बोलूँगा तो दृष्टांत छोटा से बहुत अच्छा है, समझ जाओगे आप। हर किसी को पति नहीं मानना हर किसी को हस्बैंड नहीं मानना है, नहीं तो कितना सरल है और अपने हस्बैंड को भी चाहे जैसे नहीं मानना। हस्बैंड हस्बैंड है, जस्ट लाइक सर्वेंट ट्रीट नहीं करना सुनो, सब्जी लेके आना, इसका मतलब ये हस्बैंड को सर्वेंट की जस्ट ट्रीट कर रही है। मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ, मैं इतने भी समझ। हम 3 लोग के नाच से मिथ्या दृष्टि देवों जैसी अपेक्षा नहीं कर सकती। कुछ कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? दूध की दुकान पर जाकर दारू नहीं मांगी जाती क्या कह रहा हूँ? और दारू की दुकान पर दूध नहीं मिलेगा गृहित मिथ्यात्व के क्षेत्र में जाके तुम सुखी नहीं होगे, सुख नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा,
दर्शन नहीं मिलेगा, चारित्र नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और हमारे सच्चे देव को भी गलत तरीके से ट्रीट मत करो। हे प्रभु आप दे दो। कल्पना तो करो जरा, महावीर जी के महावीर भगवान बाल ब्रह्मचारी हैं या नहीं हैं? अब कल्पना तो करो, कितने लोग भगवान महावीर जी के पास जाकर कहते हैं, महावीर जी जाकर के, प्रभु मेरी शादी करा दो। मैंने ऐसी बात हो गई कि मैंने आलू का त्याग किया है और आप मेरे से कहो पंडित जी आपकी कृपा से आलू मिल जाए। ये तो ऐसी बात हो गई ना, भगवान ने 5 इंद्रिय के विषयों को ठुकराया है और हम उन्हीं से कह रहे प्रभु आपकी कृपा से दुकान बढ़िया चल रही है। इट इज रॉन्ग और राइट? बहुत सुंदर बात है इसमें लिखी है रत्नगढ़ साहब आचार्य जी, जो इनके यहाँ मिलता है वो 3 लोक में कहीं नहीं मिलता। रत्नत्रय और मोक्ष कहीं नहीं, रत्नत्रय और मोक्ष कहीं नहीं है, संयम का मार्ग कहीं नहीं है, कहीं एक आध जगह दिखा दो हो तो। पूरे विश्व के धर्म और जैन धर्म में इतना फर्क है कि सारे विश्व के धर्म भय से चलते हैं और लोभ से चलते हैं। और भय और लोभ की मुद्रा आप देख सकते हैं, एक हाथ में हथियार ये भय है और एक हाथ से आशीर्वाद की वर्षा, पैसा, सोना। आपने एक आध कहानी पढ़ी है, जैसे अपन देखते हैं ना भगवान की अपन इतनी मुद्राएं बनाते हैं सब, कहीं ऐसा आप लग रहे हो आशीर्वाद। कभी आपने देखा है पारसनाथ भगवान सपने में आए? ये लोग तो बोलते हैं कुछ कुछ। आप चाहे ईसा मसीह के जाओ, चाहे खुदा के पास जाओ, कहीं जाओ, भय और लोभ। और हमारे यहाँ एक भी स्टोरी नहीं है भय और लोभ। तो भगवान को भी चाय जैसे नहीं मानना, भगवान को भी चाय जैसे नहीं मानना। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं बोलना चाहता, इस समय नहीं है अपने पास। भगवान को चाय जैसा मानना मतलब अन्य मत की बात कर देता हूँ, अपनी नहीं कहती। बहुत अच्छे साहित्यकार, हिंदी के साहित्यकार, हिंदू साहित्यकार, जैन की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने जब ये पढ़ा, जो सुना कि गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं, तो उन्होंने अपने साहित्य में लिखा, तो फिर ये पाप प्रसारणी गंगा है। क्या कह रहे? पाप प्रसारणी गंगा। कुछ समझ में आया? पाप का प्रसारण करने वाली गंगा है, पाप विनाशनी नहीं है। क्यों? आदमी के लिए छूट हो गई, जिंदगी भर पाप करो और नदी में नहाओ, तो प्रेरणा काय की मिली? पाप करने। पाप मिटेंगे थोड़ी। इससे सस्ते, अन्य मत की बात कर रहा हूं मैं किसी आलोचना नहीं कर रहा हूं। यदि लक्ष्मी जी की पूजा एक दिन करने से इतना पैसा आता हो, या किसी देवी देवता के करने से स्वस्थ हो जाते हों, तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलने की क्या जरूरत? गवर्नमेंट के फाइनेंस से ऐसे देवी देवताओं के बड़े बड़े मंदिर बनाए जाएं, और पूरे हिंदुस्तान में कोई भी मरीज होए तो 2 लाख 5 लाख खर्च करने से अच्छा है 20 रुपए का नारियल, 50 रुपए का नारियल, 2 अगरबत्ती, 1 कपड़ा। अब आप कह रहे श्रद्धा से, ऐसे कैसे नहीं होगी श्रद्धा? मेरा 25 लाख का मामला सलटता है तो श्रद्धा क्यों नहीं होगी? नहीं, श्रद्धा क्यों नहीं होगी बता? बात बैठती नहीं, इसलिए कह रहा हूं, जो हमारे यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, और जो यहाँ नहीं मिलता वो भी कहीं नहीं मिलता। आप क्या समझ रहे हो? यहाँ संतान नहीं मिलती तो वहां मिल जाती, यहाँ बिजनेस नहीं मिलता तो वहां मिल जाता है। बहुत अच्छी शैली है हमारे यहाँ जैनागम में, करणान योग में, आपके पुण्य पाप के उदय प्रमाण ही व्यवस्था मिलती है। क्या बोला हमने? पाप पुण्य के उदय प्रमाण। इतनी बढ़िया बात लिखी रत्नगढ़ साहब का आचार्य इसी ग्रंथ में। कर्मों के ज्ञान भी नहीं है और दया भी नहीं। कर्मों को 2 चीज नहीं, कौन कौन सी नहीं है?
ज्ञान नहीं का मतलब ये है कि कर्मों को ये नहीं मालूम कि ये पार्श्वनाथ है, ये महावीर भगवान है, कम से कम इनको तो भोजन की व्यवस्था ठीक रखो, कम से कम इन पर तो उपसर्ग मत करो। आदिनाथ भगवान ये तो तीर्थंकर है, कर्मों का ज्ञान ही नहीं है। कर्म सीता को नहीं छोड़ती, राम को नहीं छोड़ती, कृष्ण को नहीं छोड़ती, कर्म किसी को नहीं छोड़ती, और उनके दया भी नहीं। तुम कितने भी गिड़ाओ, हे कर्म, हे कर्म, हे बैड लक, प्लीज प्लीज प्लीज, कोई समझ नहीं आ रहा है। ये हमारा जैन दर्शन का साइंस पढ़ा रहा हूँ इस समय आपको। इसमें अब जैन दर्शन के साइंस में कुछ नहीं चलेगी। तुम जहर खा के आ जाओ, करोड़ बार भक्तामर पढ़ो, कोई चमत्कार होने की आशा मत करना। है सब कैसी बात कर रहे हो आप? 1 करोड़ बार नमो कर्म पढ़ेंगे तो हमारा जहर, तो फिर इससे जहर खाने की प्रणाली का प्रसारण होगा, नहीं समझ रहे? क्योंकि भक्तामर का अमुक कहाँ पे पढ़ने से तो सब लोग टेस्ट करेंगे जहर नमोरी, कौन सा भक्तामर का काम है? यदि नमो का हनुमान पढ़ने से आग बुझ जाएगी तो लोग आग लगा लागे वो भक्तामर पढ़ेंगे? अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। कई लोगों को मेरी ये बात सुनकर थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। मैंने पहले कह दिया मैं अल्टीमेट पढ़ा रहा हूँ। ये साइंस है, साइंस, ये साइंस है, ये बेवकूफ बनाने का धर्म नहीं है। हमारे मंदिरों में, हमारे ग्रंथों में झूठे, अतिशय झूठे चमत्कार की कोई चर्चा नहीं। और जो इसकी बात करते हैं ठीक है, वो लोअर लेवल की बात है। लोअर लेवल समझते हो? जैसे हम बच्चे को ये नहीं समझा सकते बेटा हमारे भगवान कुछ नहीं देते, हम अपने बच्चे से यही कहेंगे बेटा परीक्षा देने जा रहे हो, नो वर्ण ओंकार मत पढ़ना, हम कहेंगे बच्चे से। वो बच्चे के लेवल का सत्य है, लेकिन वो बड़ों के लेवल का सत्य नहीं है। समझ गया मैं? तो यदि कोई तुम शादी विवाह कर रहे, भैया मंदिर जाओ, मंदिर का आशीर्वाद लो, भगवान का आशीर्वाद लो, ठीक है। आप स्वाध्यायी नहीं हो तो आपको ये बात ठीक है, लेकिन यदि आप स्वाध्यायी हो गए तो बताऊं या नहीं बताऊं? पहले पूछ रहा हूं, बोलो, बता दूं? नहीं नाराज हो तो मेरी बात मुझे लौटा देना, और क्या कहना। नहीं तो आप समझना आप अपर लेवल के स्टूडेंट नहीं हैं, लोअर लेवल के हैं। लोअर लेवल पे लोअर लेवल पे जो बात सही है वो अपर लेवल पे गलत हो जाती है। क्या कहा मैंने? जो लोअर लेवल पे सही होती है वो अपर लेवल पे गलत हो जाती है, वो अपग्रेड हो जाती है, अपग्रेड मॉडिफिकेशन हो जाता है। जैसे शक्कर बनती है, शक्कर, तो जहाँ पर गन्ना धुल रहे हैं ना उसको भी कहते हैं शक्कर की मशीन, शक्कर की मशीन, समझ गए? और जब धुलकर आगे बढ़ता है ना वहाँ रस निकलता है, वहाँ भी कहते हैं शक्कर की मशीन है। फिर और आगे जब बढ़ता है ना तो वो बॉईल होता है, फिर कुछ प्योरिफिकेशन होता है, फिर अपग्रेड 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 होते हुए फिर अब असली में शक्कर बनी हो। तो ऐसे ही जिनवाणी में 8 प्रकार के नए हैं, 8 प्रकार के नए हैं। अल्टीमेट माने 8वें नंबर की चर्चा, दी बेस्ट साइंस है। मैं इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूँ, मेरा बस चले तो पूरा हिंदुस्तान के जैन इकट्ठे हो जाए। हम अपने बच्चों को ट्रेडिशन यदि दिखाते हैं तो बच्चों को ये लगता है क्या फर्क है, वो राम मंदिर जाते हैं हम इधर जाते हैं, वो वहाँ पूजा करते हैं हम यहाँ पूजा करते हैं, वो वहाँ मनौती करते हैं हम यहाँ मनौती करते हैं, वो वहाँ व्रत उपवास करते हैं हम यहाँ व्रत उपवास करते हैं। हमारे यहाँ नाग में दिगंबर साधु होती है तो नंगे उधर भी होती है, और कुंभ में आए थे जो वहाँ भी होती है। मैंने जब उसको ऐसे दिखाती है ना धर्म, तो उसको धर्म समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपको बताना बिल्कुल चाहता हूँ, मेरा बस चला था पूरे हिंदुस्तान के जैन और विदेशों सबको, नॉन जैन को भी, हम केवल साइंटिफिकली अलग है, हम ट्रेडिशनली अलग नहीं है। ट्रेडिशनल तो मजबूरी है जो हम दिखाई देती है, ट्रेडिशन तो परंपराएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन ट्रेडिशन और परंपराओं का नाम धर्म नहीं है। ध्यान रखना, मैं अल्टीमेट पढ़ा रहा हूँ। लोअर लेवल पे हम भी कहते हैं धर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, हम कहेंगे, लेकिन अल्टीमेट तो अब मैं फाइनल साइंस पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा 1 घंटे में साइंस आ जाए पूरा आपको, ठीक है? चलो तो मैं देखता हूं। जैन धर्म टोटली साइंस है। मैं आपको स्थूल साइंस भी नहीं पढ़ा रहा हूँ,
मैं जैन धर्म का साइंस बता। प्रधानम सर्वधर्माणाम, ये तो पढ़ते होंगे आप, प्रधानम सर्व, क्यों क्यों सब धर्मों में प्रधान क्यों गया? मैं आपको बिल्कुल चैलेंज के साथ कह रहा हूं, पूरे विश्व के धर्म आपको स्ट्रेस फ्री नहीं करती, स्ट्रेस फ्री नहीं करती। जैन दर्शन स्ट्रेस फ्री करता है। दूसरे धर्म आपका मन बहलाते हैं, जैन दर्शन मन का अभाव करता है। जल्दी बोल गए कुछ, क्या बोले, क्या बोल गए? आपको पता है सारे जगत में इच्छाओं की पूर्ति के आशीर्वाद दिए जाते हैं और हमारे यहाँ इच्छाओं का अभाव किया जाता है। इच्छा निरोधस तपः। तो मैं जो बताता रह गया था उस पॉइंट को उठाता हूँ। धैर्य के साथ सुनना, हिम्मत के साथ सुनना, ठीक है। पार्श्वनाथ भगवान की कृपा से दुकान चलती है या मिटती है? हैं? न चलती न मिटती है। पढ़ के देखो, पार्श्वनाथ भगवान की कृपा से दुकान मिटती है, हरा भरा संसार उजड़ता है। उजड़ता है, अनंत काल नहीं बचता फिर। समझ में आया कुछ क्या कह रहा हूं? अनंत काल तक फिर संसार नहीं बचता। परमात्मा प्रकाश जी में गाथा है, भगवंतों के आश्रय से, ज्ञानियों के आशीर्वाद से, प्रसाद से हरा भरा संसार उजड़ जाता है और उजड़ा हुआ संसार बच जाता है। उजड़ा हुआ कौन सा है? सिद्ध दशा, अनंत ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, आत्मा के असंख्यात प्रदेश में कभी डिप्रेशन नहीं आएगा, अनंत काल तक दुख नहीं आएगा। सुनते तो थोड़ा बुरा लगता है एकदम, क्या बात कर रहे हो पंडित जी, आप तो ऐसा आशीर्वाद दो संसार भरा पूरा रहे, संतान फलती फूलती रहे और मेरे मरने के बाद भी पीढ़ियाँ सुख से रहें। बिल्कुल ठीक है, पीढ़ियाँ सुख से रह सकती हैं, लेकिन सुखी होने का रास्ता इच्छा पूर्ण नहीं है, इच्छाओं का अभाव है। मैं बहुत सरलता से कह रहा हूँ, आपको पता है सब एक भी भिखारी डिप्रेशन में नहीं है इंडिया का। हो तो बता देना। एक भी भिखारी सुसाइड नहीं कर रहा, एक भी भिखारी में तलाक नहीं होता, एक भी भिखारी में बंटवारे का झगड़ा नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं होता, खैस के सोती है। आप कह रहे हो पंडित जी वो तो भिखारी है, बात भिखारी की नहीं है, जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती वैसे वैसे डिप्रेशन आता है। एक घर में 10 बहू हैं, दृष्टांत झूठा है, 10 होती नहीं आजकल, लेकिन मान लो होती हैं 10 हैं, सब बड़े प्रेम से रह रहे हैं, लेकिन एक काम किया अपन ने, बनारस गए थे तो बनारस से 10 साड़ियाँ ले आए और 9 जनों को 900 रुपए की और एक बहू के लिए 2000 रुपए की ला दी। अब प्रेम बना रहेगा ना सबको, क्यों, अब क्या दिक्कत है? संपत्ति बढ़ते से ही टेंशन आती है, डिप्रेशन आती है, फ्रस्ट्रेशन आती है, एंजाइटी आती है, ईर्ष्या होती है, और जहां मालूम कितनी चक्कियां चल जाती हैं इधर। पूरा काम हो रहा है, पूरा काम, लेकिन दिमाग में वही अंतर दिख रहा है, कौन सा रुपए का, हमें 900 की, इनको 1100 की, 2000। अरे बच, गलत कह रहा हूं तो बोलो। जैसे ही संपत्ति या इच्छाएं पूरी होती है, इच्छा, इसका मतलब सारे देवी देवता यदि आशीर्वाद फलने फूलने का देते हैं, संपत्ति का देते हैं, व्यापार का देते हैं, संतान का देते हैं, तो वहाँ झगड़े शुरू हो जाती हैं। हमारे भगवान ने ऐसी बात बताई आपको कल्पना भी नहीं हो सकती। दिगंबर मुनि भगवंतों में एक भी झगड़ा नहीं है, क्योंकि सब दिगंबर हैं, सबने इच्छाओं का अभाव किया है। झगड़ा तो वहाँ है जहाँ संपत्ति है, झगड़ा तो वहाँ है जहाँ संग्रह है, झगड़ा तो वहाँ है जहाँ परिग्रह है। मुनि भगवंतों के जीवन में कुछ है ही नहीं, तुम भी हाथ में हम भी हाथ में। तुम भी जमीन पे खड़े हम भी जमीन पे खड़े, तुम भी जमीन पे सो रहे हम भी जमीन पे सो रहे,
तुम्हारी लेटरिन बाथरूम भी पूरी पृथ्वी, हमारी भी हम बराबर है, कुछ का अंतर ही नहीं कुछ। अब समझो तकलीफ कहाँ से खड़ी होती है, बोलो कि हम वस्तु स्वरूप को नहीं जानते, साइंस को नहीं जानते। साइंस क्या है, पढ़ा दूँ, बोलो शुरू कर दूँ कहानी। मैं लिखना चाहता हूँ, मैंने, आप समझ लो मैं लिख रहा हूँ। कल्पना कर सकती हो, हमारे 99% झगड़े दो कारणों से होती। अब जैन धर्म पढ़ा रहे हूँ, बिल्कुल ध्यान रखना, साइंस, दो झगड़े, आप चाहो तो 99% झगड़ा खत्म होगा आज, और आत्मा समझ जाओ तो 100% खत्म। आत्मा को समझते क्या है आत्मा, वो भी बताने की कोशिश करूंगा, शॉर्ट एंड स्वीट बिल्कुल। हम सबसे ज्यादा दुखी होते हैं भूतकाल को याद करके, पास्ट। आपको बिल्कुल सरल गणित बता रहा हूं, यहाँ की भाषा में पूछोगे तो 4 अभाव में प्राग भाव, यदि आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको, नहीं पढ़ेंगे तो ये भैया पढ़ा देंगे आपको, ये शास्त्री है। प्राग भाव माने पहले का, पास्ट का अभाव। बिल्कुल ध्यान से सुनना सभी लोग, कितनी बड़ी मूर्खता है हमारी। मैं ठोक रहा हूं, सुनाई दे रही हम उस पास्ट को रोते हैं जो टोटली अनचेंजेबल है, टोटली अनचेंजेबल, और हम अपना प्रेजेंट खो देते हैं उसके चक्कर। बोलो भाई 99% झगड़ा का है, बताते करूं स्टोरी शुरू। क्या बताएं बेटा, जब तुम्हारी मम्मी आई थी, पेटी में लॉक करके रखती थी, 25 साल पुरानी। अब आप सब बच्चे रहे होंगे ना, बच्चे तो जब भी मम्मी की हेल्प कर रहे होंगे, पापड़ बना रहे होंगे, या गेहूं सफाई करा रहे होंगे, या सब्जी बना रहे होंगे, या मम्मी के साथ बैठ के कोई काम कर रहे होंगे, उस समय हमारा पास्ट सुनाती है मम्मी, बेटा तुम्हारी ताई, बेटा तुम्हारी बुआ ने क्या नहीं किया मेरे साथ। अभी मैंने स्टोरी शुरू नहीं की, आपके चेहरे ही बता रहे हैं। हमें केवल पास्ट सुना सुना करके बच्चों को टाइप्ड किया जाता है, टाइप्ड। बेटा ताई की बातों में मत आना, दादी को तो और बुआ से बच के रहना बेटा। यदि पति देव ननद के पास गए, मैंने अपनी बहन के पास गए या कहीं गए, तो पूरे टाइम ये की पिक्चर चलेगी, पहले भी भड़काया था, वहीं से सिखा देंगे, देखना सब सिखा देंगे, देख लेना सिखा देंगे। अब वो बेचारी सिखाए चाहे ना सिखाए, लेकिन ये भूतकाल देख देख करके दुखी। बात महिलाओं की नहीं कह रहा हूं, आपकी भी यही है। हमें जितनी चीजें याद हैं वो भूतकाल की याद हैं। तुमने धक्का दिया था, तुम चिढ़ाते थे स्कूल में, तुमने एक बार हमारी लड़के का रिश्ता रुकवा दिया था, एक बार तुमने हमारा ग्राहक तोड़ा था, एक बार तुमने फला किया था, और मुझे सब याद है तुमने क्या कहा था, आज तक याद है वो दिन। ध्यान है वो डफर सिस्टम में थे और तुमने मेरे हाथ रोक दिए थे रसगुल्ला खाने से। और तुम्हें याद है अपन बारात में गए थे, वो गिलास अभी तक नहीं आया, कई बार गिलास रह जाता है। पूरी जिंदगी याद आता है। फिर जब नेक्स्ट टाइम उनकी शादी होती 10-20 साल बाद, फिर वो कहते फूफा जी, बुआ जी, चाचा जी, जो भी कोई, आपको आना है शादी में। हाँ अब क्या जरूरत है बेटा हमारी, क्यों क्या हुआ, कोई बात हो तो बोलो। बेटा 20 साल पहले तुम्हारे पापा का विवाह हुआ था, उसका गिलास अभी तक नहीं आया। मैंने कुछ ना कुछ आइटम, कोई आइटम है, कुल मिलाकर भूतकाल। एक बार बहुत खराब भाव आए थे, एक बार क्रोध हुआ था, एक बार मान हो गया था, एक बार तो मार डालने के भाव आए थे, एक बार तो ऐसा लगे मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं, इतना परिणाम गिर गया था। टोटली नॉन चेंजेबल पास्ट है। चाहे तुम्हारे खोटे भाव हुए हों, चाहे निगोद हुआ हो, चाहे नरक हुआ हो, चाहे घाटा हुआ हो, चाहे किसी ने तुम्हारा बुरा किया हो या तुमने भी किसी का बुरा किया हो, मुझे नहीं पता। ईच एंड एवरी स्टोरी टोटली वेस्टेज ऑफ प्रेजेंट, टोटली
अब दूसरी बात और सुनिए, बहुत प्यारी बात। आपको पता है जब वर्तमान में सुखी होते हैं ना तब रोने की इच्छा होती है, दुख में कोई याद नहीं करता। जैसे घर में आग लग गई तो अपन पुरानी बात थोड़ी, रुक जा बेटा आग तो लगने दे, वर्तमान में अपन पुरानी बात करते हैं। बेटा तुम्हारी दादी, आपको समझ में आया? जब हम वर्तमान में पूर्ण सुखी हों, पूर्ण अनुकूल हों, पूर्ण सब कुछ ठीक ठाक हो, तो हम भूतकाल की गंदी बातें याद कर करके, जिनको आपकी भाषा में कहते हैं गड़े मोड़ते उखाड़ते हैं। कब उखाड़ते हैं? कब उखाड़ते हैं? जब हम वर्तमान में फुल हेल्दी हो। बीमारी में थोड़ी याद आती, जैसे बीमारी में आप नाक में डली हुई हो तब याद करते हो। सासू, दादी, मम्मी, चाची, बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू, तब कोई नहीं दिखाई देता। क्या कमाल है। मैंने अब मेरे चेहरे से समझ लो अब मैं कितने खराब हो। जब फुल मजे में होते तब तो गंदी बातें याद करती। मैं जब रसगुल्ला खाने का नंबर आता तभी मैं नहीं बोलता, तभी हमें याद आता है। बस थोड़े में कह रहा हूँ, अब क्या बस आप समझ तो गए होगे। जैन धर्म सिखाता है भूतकाल भूल जाओ, भविष्य का प्लान मत बनाओ। अब ये थोड़ा एक और है, थोड़ा सा हर आदमी वर्तमान का सुख नहीं भोगता, फ्यूचर की प्लानिंग बनाता रहता है। बैठे 1 करोड़ हो गया, अब 5 करोड़ हो गया, अब एक फैक्ट्री और हो जाएगी तो 10 करोड़ हो जाएंगी, अरब अमीरात का एक्सपोर्ट हो जाएगा, और यहाँ से लंदन, यहाँ से फला, यहाँ से सिंगापुर, यहाँ से हांगकांग, बस एक सीए रख देंगे और एक एक्सपोर्टर रख देंगे और ऐसे कर देंगे। गलत कह रहा हूँ तो बोल देना। बच्चा बेचारे, इतना सा बच्चा जी, तेरे मन की बात कह रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा पिट रहा होगा मम्मी से। कैरियर, इतना सा बच्चा कैरियर, रैंक 10 पास आनी चाहिए। काई पिटाई होती है इतने से बच्चे की। ए फॉर एप्पल, अच्छे से बनाओ, अच्छे से बनाओ, अच्छे से। अरे अच्छे से बनाने में 5 साल लगती है, कोई को 15 साल भी लगती है। सबसे खराब राइटिंग डॉक्टरों की होती है। वकीलों की भी होती है, कईयों की हो सकती है। ये बच्चा कभी देख लेना कि मम्मी इनसे तो हम नहीं अच्छा लिखा है। अब उनकी गलती नहीं डॉक्टरों की, अब क्या करेंगे, उनको पता है कि हमारे सिंबल को वो समझ जाती है। जो होते हैं स्टोर वाले तो बड़ लिख दिया, समझ जाता है वो। इतना दिन भर लिखना है तो हो ही जाता है। मेरी राइटिंग भी खराब हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चे पर हम ओवर एक्सपेक्टेशन फॉर फ्यूचर, आपको कल्पना भी नहीं हो सकती, इनका फ्यूचर बर्बाद करने के, आबाद करने के नाम पर बर्बाद कर देती। बच्चों का बचपन खत्म हो गया। पहले पर जो आप बैठे ना बुजुर्ग लोग, हो सकता है 7-8 साल की स्कूल उम्र में पढ़ने गए होंगे स्कूल। इन बेचारों को 3 साल की उम्र में माने छुट्टी, 4 घंटे का मोक्ष। इतना सा बच्चे का मोक्ष। और बच्चे के जैसे जैसे स्कूल जाने टाइम आता है, सुबह से हवाइयाँ उड़ती हैं, ऐसी शक्ल हो जाती है बेचारी, और बस आती है। बचपन ही खत्म हो गया। कैरियर बनाने के नाम पर जी मोबाइल पकड़ा दिए गए, कैरियर बनाने के नाम पर वो इंटरनेट से पढ़ाई करने लगा, नेट से ही वो इतने बच्चों को प्रोजेक्ट मर गए। हमने कॉलेज में कभी प्रोजेक्ट नहीं किया आज तक, हमारी उम्र तक प्रोजेक्ट हम नहीं जानते थे क्या होता था। इतने से बच्चों को प्रोजेक्ट, ऑनलाइन, अब ऑनलाइन कहीं से कहीं क्या, इतने से बच्चों का कैरियर बिगाड़ के धर दिया। कैरियर बनाने के नाम पर कैरियर बिगड़ा जी, कह रहा हूँ मैं। शुरुआत में ही कहा था, जैसे संपत्ति बढ़ती है वैसे वैसे अपनत्व समाप्त होता है, वात्सल्य समाप्त होता है, सेवा समाप्त होती है, भैया वृत्ति समाप्त होती है, भक्ति समाप्त होती है। तो अब उनके जीवन में बचा क्या, ये तो बता दो। आजकल की भाषा में कहो तो जड़ता बचती है, जड़ता।
भौतिकवाद जिसको कह देते हैं लोग, भौतिकवाद। पता तो कोई के पास सुख हुए था, मैंने इतनी बुरी हालत है विदेशों में बच्चों की कह रहा हूँ। क्यों कि मम्मी के पास रहता है तो 50 पापा बदल चुकी, और पापा के पास रहता है तो 50 मम्मी बदल चुका। अब किसको कहे कि कोई मेरी माँ है, किसको कहे मेरे पिता है? जब माँ बाप ही नहीं मिले भाग्य से, तो और तो मिलने का क्या बचा विचार होगा? कहीं ना कहीं क्राइस्ट के पास चले जाते हैं, शादी करा लेते हैं, फिर वे भी उसी गोरख धंधे में फंस जाते हैं। प्रिंस चार्ल्स की शादी सफल कहाँ हुई बताओ? पढ़ी होगी तो, प्रिंस चार्ल्स कितना बढ़िया महारानी का बेटा, और आज का राजा है वहाँ का, सम्राट ब्रिटेन का। आज की तारीख में लाइफ कितनी खराब हुई उसकी। पढ़ के देखो स्टोरी उठा के, उनके बच्चों की स्टोरी उठा के देख ली, कैसा लगा होगा। एक बच्चे को जब वो सेरेमनी हुई तो उसमें नहीं बुलाया गया, कैसा लगता होगा। 2 बच्चे हैं कुल मिलाकर, विधवा में प्रेम नहीं बचा। अंबानी में क्या है बता दें, जिनको मालूम होगा, 2 भैया हैं ले दे करके, बेचारी कोकिला बहन दुखी बनी रहती, अब है भी कि चली गई पता नहीं है। मैंने कैसा लगता है, 2 बहुएं हैं, कितनी संपत्ति है, थोड़ी है, 96 रुपये हैं केवल, 96,000 करोड़ कितने हैं। अब बताओ, संपत्ति चाहिए कि शांति चाहिए? हम गलत ट्रेंड की से बच्चे कमाने चले गए, हम बड़े खुश होते। मुझे इस बात का खतरा है कि यदि उनके जीवन में से देव शास्त्र गुरु चले गए तो ये बच्चा निगोच चला जाएगा। अब ये बात किसको समझ में आएगी बताइए? फ्यूचर का प्लान बिल्कुल मत बनाओ। पर अब जो मुझे पता आसानी से गले नहीं उतरेगी, तो फिर पंडित जी फ्यूचर का प्लान नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? बता दूं क्या होगा? तो भगवान बन जाओ। फ्यूचर का प्लान नहीं बनाते वे साधु होते हैं। फ्यूचर का प्लान नहीं बनाने वाले ही साधु साध्वी होते हैं। आपको पता है महावीर भगवान को या आदिनाथ भगवान को 4 ज्ञान हैं, उनके पास अवधि ज्ञान भी है। वे चाहें तो अपना इंटेलिजेंसी का प्रयोग करके प्लान बनाएं कि मुझे आहार कहाँ मिलना है और कब मिलना है, और उनके ज्ञान में झलक रहा है। वे चाहें तो 6 महीने की जगह 13 महीने 9 दिन का उपवास कर लेते और सीधे पहुंच जाते कहाँ? हस्तिनापुर राजा श्रेयांश के आहार राजमहल में सीधे पहुंच जाते। क्या जरूरत थी 7 महीने 9 दिन तक लगातार आहार की विधि के लिए घूमना? लेकिन नो प्लान, पुण्य के उदय का नो प्लान, पाप के उदय को दूर करने का नो प्लान। 2 बात कह दी मैंने, पुण्य का उदय लाने का नो प्लान और पाप के उदय को दूर करने का नो प्लान। कितनी बड़ी बात है। पाप के उदय का प्लान यदि होता तो पहले से सेटिंग कर लेते। कमठ समझ गए? कमठ पार्श्वनाथ भगवान पहले से प्लान करते, देखो इंद्र बाकी सब तो ठीक है तुम अवधि ज्ञानी हो, थोड़ा ध्यान रखना, है ना। और जब तपस्या करने बैठे थे फाइनल, तो उस जगह जाते ही नहीं जहां से निकलने वाला था, तो डिस्टर्बेंस नहीं होता। आप पढ़ के देखो पुराण में, तब किसी देवता ने उनके बैठने वाले स्थान को तपा दिया, तो वे वहीं जाके विराज गए, और विराज गए तो शरीर जलने लगा, और जलने लगा तो केवल ज्ञान वहीं हो गया। आप क्या समझ रहे? पढ़ के देखो पूरा पुराण। हमारे मुईराज के उपसर के प्लान पढ़ो। आपने मंदिर बनाए नहीं? एक गजकुमार मुईराज, सियारनी खा रही है, व्याघ्री खा रही है, फला हो रहा है, कितने कितने संकट। ये वहां से हट सकते थे ना, बाजू में श्रावक भगा सकता था ना, एक मुईराज दूसरे मुईराज का भगा सकते थे ना, नहीं भगाया। इसका मतलब है नो फ्यूचर प्लान, नो पास्ट का कोई कॉन्फेस, कोई दुख नहीं, नो गिल्टी कॉन्शियस, नो क्या बोल रहा, बहुत बड़ी बात बोली, नो गिल्टी कॉन्शियस। आपने शास्त्र पढ़े होंगे थोड़े थोड़े, उसमें एक शब्द आता है प्रतिक्रमण। पास्ट का कन्फेस नहीं होने का नाम ही प्रतिक्रमण है। भविष्य का प्लान नहीं बनाने का नाम ही पचख्यान है, प्रत्यख्यान है।
भविष्य का प्लान नहीं बनाने का नाम प्रत्याख्यान, और भूतकाल को रोना नहीं रोने का नाम है प्रतिक्रमण। अब वर्तमान की बात आ गई। जिस वर्तमान में भूत भविष्य की टेंशन नहीं होती, उसी समय सम्यक दर्शन होता है। इसका नाम है आलोचना। इसका नाम वर्तमान में आलोचना। सब ओर से आत्मा दिखाई दे रहा है। आपको फिर बताता हूं, वर्तमान की तकलीफ तो कुछ है ही नहीं, बल्कि वर्तमान में जब पुण्य का उदय होता है, साता का उदय होता है, मजे में होते हो, तब उसे बर्बाद करने के दो काम करते हो। कौन से दो काम करते हो? आप कहो चाहो तो इसे करके देखने का, तो रिकॉर्डर रख देने एक, जब महिलाएं बैठे 4 या बच्चे बैठे घर परिवार, तो एक रिकॉर्डर रख देना। थोड़ी देर तक भूतकाल की बातें होंगी, फिर भूतकाल की जब पूरी बात खत्म हो जाएंगी, गड़े मुर्दे खत्म, तो फिर बच्चों से कहते देखो बेटा, हमने तो भुगत लिया, तुम नहीं भुगतना। तुम ऐसे ही पढ़ना, ऐसे ही करना, ऐसे बहू लाना, ऐसे मत करना बेटा, और ऐसी जॉब कर लेना, और बेटा ध्यान रखना। माने थोड़ा समय कहाँ जाता है? पास्ट, और थोड़ा जाता है फ्यूचर। इतने में काम पूरा हो जाता है, अगली कहानी फिर चलेगी। मैं वर्तमान की कहानी बताना चाह रहा हूँ। वर्तमान, यदि वर्तमान को भूत भविष्य के चक्कर में नहीं खोई जाए, तो इससे बढ़िया शुद्ध उपयोग कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पंडित जी, अब क्वेश्चन आंसर, लेकिन पंडित जी वो तो आ ही जाते हैं। आ तो इसलिए जाते हैं कि हमको साइंस नहीं मालूम। साइंस बहुत सरल है। भूत भविष्य काल का जो कुछ भी होने वाला है वो भी अनचेंज है, अनचेंजेबल है, और भूत काल का भी जो हुआ है वो नॉन चेंजेबल है। नोबडी कैन चेंज। अरहंत भगवान भी नहीं बदल सकते, सिद्ध भगवान भी नहीं बदल सकते। जब नॉन चेंजेबल है तो फिर चेंज करना कि नहीं करना? कितना सिंपल कर, थोड़ा विचार करके मेडिटेशन करके देखो। मेडिटेशन, अभी को मेडिटेशन कह रहा हूँ, थोड़ा ताकत तो आएगी, क्यों? अनादिकाल का हैबिट है थोड़ी सी, लेकिन जैसे ही सिद्धांत बार बार याद करोगे, मजा आने लगेगा, आपको बहुत मजा आएगा। पति पत्नी में झगड़े की मूल जड़ वर्तमान नहीं है। बिल्कुल पक्के में भूत भविष्य है। जैसे पत्नी और पति पहले स्वस्थ है, अच्छे सब प्रकार से, अब रात को सोने के लिए आए, तो सबसे पहले स्टोरी, सुबह पप्पू ने ऐसा कर दिया था, पड़ोसी ने ऐसा किया था, और आज खबर मिली उनकी लड़की भाग गई, और जो दिन भर की रिपोर्ट पास्ट नॉन चेंजेबल, वो सुना। अब नहीं सुने तो तुम बहुत खराब आदमी सुनते। अरे लेकिन नॉन चेंजेबल है तो सुनाने से अच्छा, उसका कोई सॉल्यूशन होता चलो निकालो, लेकिन सॉल्यूशन भी नहीं। फिर अब सोते समय आखिरी बात, तो कल मम्मी को उठ के बोलोगे, पापा को बोलोगे, फला फला बोलोगे, मम्मी ठीक से बोले, ठीक से रहें, मुझे भी कुछ समझे, उनको समझा देना अच्छी तरह से। नहीं समझे तो फिर मेरे से बुरा। और पति जानता है ना मैं मम्मी को बदल सकता हूँ, ना मैं पास्ट बदल सकता हूँ, ना फ्यूचर। गलत कह रहा हूँ तो बोलना। और वो शायद दिन भर के हारे थके सो जाओ, लेकिन नहीं सो सकते यार। बात हो रही है नहीं, तुम्हारी भी हो सकती है। तुम ज्यादा सुनाते हो तो तुम भी दिन भर की सुनाओगे, और नहीं सुने तो तुम्हें गुस्सा आएगा। जैसे तुम सुनाओ, एक आदमी 10,000 रुपये खा गया, तो वो क्या हमें क्यों सुना रहे? अच्छा मेरे कोई 10,000 खा गया, तुम सुन भी नहीं सकते। एक मेरे को 1 लाख खा गया, एक 10 लाख खा गया, एक भला पेमेंट करना है, कल 5 लाख का पेमेंट करना है, कहाँ से करूँ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ से लाऊं वहाँ से लाऊं, इतने लोग दे नहीं रहे, उतने लोग ऐसे। तो अब वो सुना के हल्का हो जाना चाहता, इधर से भी यही तकलीफ आती। अब वो कहती मैं तुम्हारी बिजनेस को जानती नहीं, मुझे क्यों सुना रही? नहीं, सुनना पड़ेगा। क्या करे जाए। खैर जो भी हो, वर्तमान में जीने वाले साधु हो जाते हैं, साध्वी हो जाते हैं। मैंने खूब एग्जाम्पल दे दिए। आहार का कोई प्लान नहीं, और ऐसे ही मुनि भगवंतों को केवल ज्ञान होता है। बहुत अच्छे से अब अंतिम बात समझो, अंतिम माने इस प्रसंग में अंतिम बात। ऐसे जीव भगवान बन जाते हैं, टोटली प्रेजेंट में रहते हैं। ध्यान से सुनना, टोटली प्रेजेंट में रहते हैं, और भूत भविष्य का एंडलेस जानते हैं। एंडलेस। हम तो थोड़ा सा ही जान के दुखी हो जाते हैं, थोड़ा सा फ्यूचर जान के दुखी हो जाते हैं, थोड़ा सा पास्ट जान के दुखी हो जाते हैं,
और सर्वज्ञ कितना जानते हैं? फार्मूला समझाऊं केवल ज्ञान का? आपको ही सिखा रहा हूं। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप सुखी हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो, बिल्कुल शांति से। बीच में एक बात कहकर छुट्टी कर देता हूं, सुनना ध्यान से। शादी के बाद जो झगड़े होती हैं, तकलीफ होती है, तकलीफ, झगड़े तो मैं नहीं कहना चाहता, तकलीफ ही होती है, दोनों को होती है, सभी को होती है, पूरे परिवार को। उसके लिए मेरे करीब कितने प्रवचन है मुझे नहीं मालूम, 10-15 घंटे के प्रवचन है, 4-6 घंटे के प्रवचन। मैंने एक 40-50 पेज की फाइल बनाई है, उसमें उन झगड़ों का सॉल्यूशन लिखा है, रियली आप पढ़ लीजिए। यदि एक साथ बैठ करके पति पत्नी मम्मी पापा सब बैठ के उसको पढ़ लें और मैंने बिल्कुल बिल पास हो जाए संसद में तो आप बिल्कुल दुखी नहीं होंगे। ये उसका तरीका है। तरीका ऐसा, देखिए मैं बताता हूँ, अभी वापस आ गया अपने विषय में। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि भूत भविष्य हमारे ज्ञान में ना आए, है ना? ये तो बिल्कुल सवाल ही नहीं है, आएगा ही वो। तो एक काम कर सकते हैं, भूत भविष्य हमारे सामने आएगा, उससे हम राग द्वेष नहीं करेंगे, केवल जानेंगे। क्या करेंगे हम? भूत भविष्य हमारे ज्ञान में झलकेगा झलकेगा झलकेगा, उसे कोई रोक सकता नहीं। लेकिन एक काम तो हो सकता है ना, अपन राग द्वेष नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन अभी अपने को इसका फायदा नहीं मालूम। हमें तो यही लगता है, अरे वो उसे तो निपटा के रहूंगा। अब वो निपटेगा कि नहीं निपटेगा भगवान जाने, लेकिन अपन तो निपट ही गए क्या निपट गए? उतनी देर अपन तो दुखी है ही ना। जैसे किसी को हैरान करने का अपन प्लान बनाते रहे 6 महीने तक, और उसका पुण्य क्या होता था, वो तो हैरान नहीं हुआ, अपन परेशान होते रहे। तो इससे अपन ने नाव में छेद करके केवल ज्ञान को बहा दिया। यदि नाव में छेद नहीं होता है, राग देश नहीं होता, अंतर्मुहूर्त, कितनी देर अंतर्मुहूर्त, तो हम केवल ज्ञान लेते थे। केवल राग देश नहीं करना है, क्योंकि यदि उस समय होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और एक बहुत सुंदर बात बताता हूँ, फिर जिनवाणी की एक बहुत प्यारी बात, सुनने जैसी बात। किसी से बदला लेने का कोई प्लान मत बनाओ, और कोई कितना ही बदला ले उसको फेस करने के लिए डिफेंस करने का भी प्लान मत बनाओ। मैं जानता हूँ एकदम नहीं गले उतर रही होगी कि कोई हमारा बुराई करेगा, झगड़ा करेगा, बदनाम करेगा, हैरान करेगा, व्यापार में लॉस करेगा, तो हम उसको डिफेंस नहीं करें। तो दी बेस्ट तो यही मत कर। क्यों? कि जो बुरा करता है, कर्म प्रकृतियां उसको बुरा का फल उसे अपने आप देती है। जब कर्म उसको बैड लग, उसे खुद ही पाप का उदय दे देगा। कर्म के अन्याय नहीं होता, जो बुरा सोचता है उसका बुरा होता है। इस न्याय से हम उसका बुरा क्यों चाहें? फिर से बोलो, जो बुरा चाहता है उसका बुरा होता है। हम उसका बुरा नहीं चाहेंगे तो हमारा बुरा नहीं होगा। वो हमारा बुरा चाह रहे तो उसका तो ऑटोमेटिक। अब जब ऑटोमेटिक ही उसे दंड मिल रहा है, डॉक्टर साहब का बहुत बढ़िया दृष्टांत है इसका, याद आ रहा होगा, बंद अधिकार का। वो खुद ही मरने वाला था आयु से, और तुमने गोली और चला दी, समझ गए? उसकी तो आयु पूरी हो ही गई थी, वो तो अपने आयु से मर ही रहा था, लेकिन तुमने उसी समय गोली चला दी। अब तुम हत्या के केस में फंस गए। ऐसे कर्म तो उसे दंड दिए बिना रहेगा नहीं। जब वो दंड पा ही रहा था, अपन क्या परेशान। आपने देखा, स्कूलों में देखा होगा, एक लड़के से अपना झगड़ा हो गया आज ही, और आज ही टीचर ने उसे 2 बिलागे दिए उसे, अपन फंस गए। अब वो दंड तो पाई चुका टीचर से, नहीं अपन भी ऐसे कर दिए ना, बाहर निकलना अब तू, समझ? मैंने अपन तो यदि हम उससे ऐसे नहीं करते तो वो तो जो होता है उसे तो दंड मिलेगा। अब तो समझ में आ गया। अब जरा भूतकाल की बात करो। भूतकाल तो अनचेंजेबल है, उसमें कुछ हो नहीं सकता। उसे देख देख करके राग देश करके हम केवल ज्ञान को दूर करते हैं। आपकी अच्छी भाषा में बोलो तो मेडिटेशन को दूर करते हैं, और थोड़ी अच्छी भाषा में बोलो तो हम अपने कूल माइंड को खराब करते हैं। हम हॉट टेम्परेचर पे हो जाते हैं। और आज की तारीख में मैं नहीं कहता हूँ, डॉक्टर बताती हैं, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ डिप्रेशन से हो रही है।
आदमी प्रसन्न नहीं है, कूल नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, स्ट्रेस स्ट्रेस हाँ स्ट्रेस। डॉक्टर क्या बोलते हैं? दो बातें बोलती हैं। एक तो आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं, आपका बायो क्लॉक खराब है, थोड़ा इंग्लिश में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे। और तीसरी बात बोलेंगे, देखो भाई स्ट्रेस मत लिया कर। एक सच्ची घटना है ग्वालियर की। एक डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा देखो भाई तुमको बीपी है और ये हो रहा है तो तुम स्ट्रेस मत लो। तो अब वो घर गया और दिन भर स्ट्रेस नहीं लेने का स्ट्रेस लेने लगा वो। अब वो सबसे कहे स्ट्रेस नहीं करो, बोले स्ट्रेस नहीं कराना, मुझे स्ट्रेस नहीं कराना, मुझे स्ट्रेस नहीं कराना। और मुझे फिर चेकअप कराने गया 1-2 महीने बाद, तो डॉक्टर ने भाई हमने कहा था ना आप स्ट्रेस मत करो। और 2-3 बार ट्राई कर ली लेकिन वो स्ट्रेस तो रुक ही नहीं रहा था। तो जब 2-3 महीने बाद फिर गया तो फिर डॉक्टर ने कहा भैया आप कभी ठीक नहीं हो सकते, आप स्ट्रेस क्यों लेते? तो बोले डॉक्टर साहब यदि हम सब लोग दुनिया के स्ट्रेस नहीं लेंगे तो तुम स्ट्रेस में आ जाओगे। हमारे स्ट्रेस की वजह से क्या कह रहे बताओ? स्ट्रेस दूर करने का उपाय जिनवाणी में लिखा है, लिखा है, लिखा है। मैं तो क्या बताऊं, मैं तो प्रोफेसर हूँ, तो मेरी एक एक अक्षर से नहीं पढ़ा था। लेक्चर देने की आदत पड़ गई कॉलेज की, इसलिए मैं सीधे पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो मेरी आज की तारीख में कहो तो मैं ऐसी हेल्पलाइन चालू करूँ और ऐसी वर्कशॉप चालू करूँ कि एक व्यक्ति आओ तुम्हारा स्ट्रेस दूर ना हो तो बोलो। लेकिन मेहनत कहाँ करनी पड़ेगी वो बताएंगे। जब हमने सुख की आशा की है तो स्ट्रेस नहीं मिटेगा। जब हमारे पास संपत्ति बढ़ रही है तो जेलसी नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी। अब संपत्ति बढ़ रही है, मेरे पास कम उसके पास ज़्यादा। यदि तुम्हें मालूम है कर्णन योग कि कर्म का उदय का अंतर है, पुण्य का उदय का अंतर है, अब जेलसी नहीं होगी। मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे दृष्टांत हैं, बहुत प्यारे दृष्टांत। बोलो भाई मैं पूछ लेता हूँ, तुम पढ़ने जाते हो स्कूल? हाँ ठीक है, तो बताना है। 2 बहुएं हैं और 2 किलो सोना है, दोनों को कितना कितना मिलेगा? बोलो भाई कितना मिलेगा? 1-1 किलो। सब लोग यही उत्तर दे रहे। अब जैन दर्शन के अनुसार ये उत्तर गलत है। यदि उन दोनों में प्रेम हो, दोनों एक दूसरे को आत्मा समझते हो, दोनों संपत्ति को तुच्छ समझते हो और वात्सल्य के बल पर केवल ज्ञान लेना अच्छा समझते हो, स्त्री लिंग का छेद करना चाहते हो, मोक्ष मार्ग में जाना चाहते हो, तो उन दोनों बहुओं के पास 4 किलो सोना होगा। कितना जी? कैसे गाड़ी भाई 1-1 किलो? चलो गलत हो गया, कोई बात नहीं, तो 2 ही किलो बचा ना कि नहीं? जब ये छोटी बहू पियर जाती है तो 2 किलो पहन के जाती है, और जब वहां से लौट के आती है तो बड़ी बहू घर जाती है पियर, तो वो 2 किलो पहन के जाती है। लोक में कितना फेमस हुआ? 2 बहू और 2-2 किलो सोना। नहीं समझ में आई कुछ? एक घर में एक घर में 1 कार और 10 बहुएं, 10 पीहर में 10 कार वाली बहू कहलाई। वो हर जगह जाती थी, ये कहते हो कार है इनके घर में, कार से आती है, कार से जाती है, एक ही कार में 10 हो गई। अब ये गणित केवल इधर ही मिल सकता है। तो एक महिला को कान में भरे, कान भरना समझते होंगे, आज तो अच्छा चल रहा है, भविष्य किसी ने नहीं देखा, तू सोना बंटवारा कर ले ले। तो उसने कहा नहीं हम नहीं बंटवारा करेंगे। बोले क्यों नहीं करेगी बंटवारा? हम मंत्रा हैं। हमारी सलाह मानने वाली तो ये लेना चाहिए। आजकल का जमाना खराब है, कब वो पावर में आ जाए, कब क्या हो जाए, कोई ने जमाना नहीं देखा। लेती क्यों नहीं है? नहीं, बोले नहीं लेंगे। बोले क्यों? देखो बड़ी दीदी है, बड़ी दीदी में जेठानी, अपन तो पहनो और जा करके उन्हें सौंप देती है। क्यों? अपन पहनने का सुख भोगो, खो जाए तो अपने दुख नहीं होता, डांट अपने को नहीं पड़ती, बेचौकीदारी करती, वे संभाल के रखते हैं। बड़ी जीजी हैं, संभाल के रखते हैं। हम लोगों का प्रेम बहुत अच्छा।
हम चिंता नहीं लेना चाह रहे अपने सिर पर, घर की जिम्मेदारी, हम खुश। फिर भी बहुत समझाया उसको, मान तू हमारी बात मान, लेकिन नहीं मानी उसने। तो उसने फिर पूछा, आखिर तू इतनी जिद्दी क्यों है, बंटवारा क्यों नहीं ले रही जब सब लोग कह रहे हैं? तो उसने कहा, देखो बंटवारा लेते से ही आपको कल्पना नहीं हो सकती कितनी पीड़ा है। कर्मणानि योग से सुनो, कर्मणानि योग से, जैसे हम बंटवारा लेंगे, कल के दिन में एक्सपायर हो जाऊं तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अभी हम लोगों में इतना प्रेम है, उसके बच्चे मैं रखती हूँ, मेरे बच्चे वे रखते हैं, उनका होमवर्क मैं करा देती हूँ, मेरे बच्चों का होमवर्क वो करा देती हैं। बड़ी जीजी फ्री होती है तो सबको नहला देती हैं, सबके कपड़े धो देती हैं। पति की मुझे चिंता नहीं रहती, मैं यहाँ रह जाती हूँ तो पति देव आते हैं, बहुत प्रेम से भोजन हो जाता है उनका। मेरे बच्चों को ऐसे रखती है बहुत अच्छे से, और जब वो जाती है तो मैं उनको रखती हूँ। कल के दिन पति नहीं होंगे तो मैं पूरे घर में सुरक्षित होंगी, कल मैं नहीं होंगी तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे, पति सुरक्षित रहेंगे। सोना चांदी का क्या है, जिस दिन देह छूटेगी वो तो यहीं रह जाएगी। अब जे गणित कोई नहीं समझाएगा, ये जिनवाणी समझा दी। बताओ आज तक ले जाने की कोई व्यवस्था होए तो छोड़ के ही जाना है तो प्रेम। अब प्रेम में कम बात नहीं हुई, प्रेम में अभी तो मैंने बाहर की बातें बताई आपको। प्रेम होने से, वात्सल्य से पवित्रता रही, संबर हुआ, निर्जरा हुई। जॉइंट फैमिली में बच्चों की सुरक्षा होती है। एक सिंगल रहने वाले अपनी बच्ची की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। गली में कहाँ खेलने गई और स्कूल में कहाँ गई और कॉलेज में कहाँ गई, पता नहीं लगता। और जॉइंट फैमिली में हो तो सुरक्षा रहती है, बच्चों की सुरक्षा रहती है। एक अकेली महिला जहाँ रह रही हो, पूछ आओ जाके, उनके यहाँ दूध आ रहा हो शुद्ध, अटपेरा घी बन रहा हो तो देख के आओ। मुनिराज का चौका लगाने में पसीने आ जाते हैं। पति परदेश चला जाए 10-15 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, घर में अकेली बहू असुरक्षित हो जाती है। आप क्या समझ रहे हो? पहनने को कितना सोना मिला? 2 किलो। और बंटवारा हो जाता तो कितना मिलता? 1 किलो। और बच्चों की पूरी चिंता, परिवार की चिंता, पति की चिंता, अपने मरने के बाद की चिंता, पता ना फायदे में कौन रहा। और मोक्ष मार्ग की सुरक्षा हुई सो अलग। आहारदान की परंपरा, 60 आवश्यक पलते रहे, कितनी सुरक्षा। 10 बहुएं होती थी, 1-2 बहुओं को रसोई नहीं बनानी तो सुत्ता बनी रहती थी, कोई बात नहीं, इतने लोग हैं मिलके काम कर लेंगे, खत्म हो गई। घर में कोई आ जाए तो फटाफट सब मिलके काम कर लेते थे। अब आज की तारीख में शादी विवाह की तैयारियां पहले जैसे नहीं रही। पहले सब बहुएं बेटियां इकट्ठी हो जाती थी और पापड़ बनाने शुरू हो जाती थी शादी के लिए। अब तो रेडीमेड, स्विगी, मुझे नहीं पता पापड़ कहाँ से आते हैं, मैंने कहीं ना कहीं से आ जाते नहीं आजकल पापड़, बरी अचार साहब। अपन क्या कर रहे? अब आज की तारीख में जिनवाणी में एक बहुत सुंदर बात लिखी है, समय तो हो ही गया आपका, बहुत प्यारी बात लिखी है। प्रश्न किया है, प्रश्न, सबसे सुंदर घर कौन सा? तो तुम ये कहोगे जो करोड़ों का महल हो, बहुत अच्छा आलीशान डिजाइन मॉडल आदि आदि। सबसे बढ़िया उत्तर लिखा है, पढ़ना। सबसे बढ़िया घर वह होता है जहाँ कभी भी अतिथियों को प्रासुक जल मिल जाता है। क्या कहा है? अतिथियों माने मुनिराजों को, व्रतियों को, त्यागियों को बैठने के लिए पाटा मिल जाता है, चटाई मिल जाती है, शुद्ध जल मिल जाता है। शुद्ध घी के लिए ऐसा नहीं होना पड़ता, एक कटोरी घी दे दो, हमें चौका लगाना है, ऐसा नहीं होता। आपको तकलीफ नहीं होती, मुझे तकलीफ होती है जब हम चौके के नाम लिख देते हैं कि इतने आज इन घरों में व्यवस्था की गई है, या इतने लोग मिलकर व्यवस्था करेंगे, या हमने व्यवस्था बना दी। जॉइंट घरों में व्यवस्था करनी नहीं पड़ती थी, रोजाना ही बनता रहता था। कोई ना कोई प्रतिमाधारी सास, प्रतिमाधारी ससुर घर घर में होते थे, तो शुद्ध भोजन बनता था, झट पड़ गा लेते थे। घर घर में शुद्ध जल था, शुद्ध दूध था। अब अकेले राम हो गए, अकेले राम तो 7-8 बजे सो के उठते, दूध लगाने के आना ही बंद हो गया। कुएं का पानी तो कब का ही खत्म। अब बहू राम भी जल्दी नहीं उठती, तो वो छन्नी बांध के छोड़ दिए को, फांसी का फंदा। पानी छन रहा है जैनों का, फांसी का फंदा समझे? थैली नहीं समझते आप? वो जैसे मछली पकड़ने के लिए जाल बांध के छोड़ दो, वो मछली फंस गई, मर रही बेचारी, तड़प रही है। हमारे घरों में
पानी छान करके पीना नहीं लिखा, पानी के जीवों की रक्षा करके पानी छान कर पीना लिखा है। तो एक बात कह दिए से तो बहुत सारी बात है, तो पूरा ही घर बिगड़ गया। अब जैनों का घर बचा कहाँ, जहाँ पानी छानना ही नहीं बचा। अब थोड़े में बहुत समझ लो क्या कहे। एक अकेला आदमी चौके की व्यवस्था नहीं कर सकता, ना वो इतना सामान ला सकता, ना महिला अकेली कूट सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। आपको समझ में आ रहा है? ज्वाइंट फैमिली ही एक बात जैनत्व की रक्षा करती है, और 18,500 वर्ष तक मुनि परंपरा चलेगी। इसका पुण्य उन्हें सदा लगता है। कौन को? ज्वाइंट फैमिली वालों को। सब जी नहीं समझ में आया पुण्य कि हाँ, हमारी भावना है कि हमारा घर ऐसा बना रहे पवित्र, कभी भी मुनि भगवंता जाए, साथ भी आ जाए तो हमारे यहाँ आहार हो जाए। अब देखो कहाँ से कहाँ बात आ गई, बोलो। क्लेश करके बंटवारे में कुछ नहीं हाथ आता, केवल टेंशन, डिप्रेशन। मैंने देखता हूँ घर घर में भाई भाई ऐसी ऐसी अबोला हो रहा है। अबोला मैंने बोलते ही नहीं, देखते ही भड़क जाते हैं। जब भी मीटिंग होती है लड़ाइयाँ होती हैं, हिम्मत ही नहीं पड़ती एक दूसरे भाई के कारण, सगे भाई। अब बताओ भैया, बंटवारा ज़्यादा अच्छा हुआ या ये जैन शासन का गणित बढ़िया हुआ? अब तुम कहते हो डिप्रेशन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? स्ट्रेस तो हो गई, पर यहाँ से स्ट्रेस खत्म हो जाए। दो बातें बता दी, भूतकाल की नॉन चेंजेबल है तो कोई फायदा, सभी लोग प्रतिज्ञा कर लें भूतकाल की टेंशन याद तो आएगी, लेकिन नॉन चेंजेबल है तो आप वर्तमान खराब नहीं करेंगे। और फ्यूचर का प्लान उदय से ज़्यादा हो सकता नहीं है। क्या बोल गए, क्या बोल गए? बताओ, हो सकता हो तो बता दो हो जाए तो फ्यूचर का प्लान उदय से ज़्यादा नहीं होगा। और इसीलिए अब पुराण पढ़ करके देखो, पहले लड़के लड़की आपस में मिलते भी नहीं थे और सुखद जीवन थे, बातचीत भी नहीं होती थी, फोन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। और आजकल खूब सेटिंग होती है, डेटिंग होती है, चैटिंग होती है, सब होती है, और इसके बावजूद भी तलाक होता है। गलत कह रहा हूँ तो बता दी बिल्कुल। अभी भी बच्चे को यही डर लगता है, पता नहीं वो कैसी होगी, वो कैसा होगा, अभी भी खतरा है। क्यों? पहले पुण्य पाप का भरोसा था, जो हुआ है उसमें किसी की गलती नहीं है। सीता ने राम को दोष नहीं दिया, किसी को दोष नहीं दिया, अंजना ने पति को दोष नहीं दिया। स्वयं किए जो कर्म स्वभाव खत्म, नो कंप्लेंट और नो एक्सपेक्टेशन। इसमें से स्ट्रेस कभी नहीं आता। एक ने भी सुसाइड नहीं किया, एक भी सती ने, और एक भी महापुरुष ने स्ट्रेस में सुसाइड नहीं किया। ये एक ग्रंथों लिखे हमारे। तो फिर क्या करें कि फ्यूचर कर्म के उदय से ज़्यादा और कम नहीं हो सकता। हम सोचे क्या, जो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। ऐसे जीव ऑटोमेटिक, अभी साइंस पढ़ाया मैंने आपको, साइंस है ये। अब दुखी होके बताना मुझे, किसी को ज़्यादा भी हो गया तो जेलेसी क्यों नहीं हो रही? उनका पुण्य का होता है तो है, उसमें क्या दिक्कत है? एक अंतिम बात कह के छुट्टी कर रहा हूँ। प्रवचन रोकना तो मेरा भारी होता है, कम समय में ज़्यादा बात कहनी रहती है ना, इसलिए बहुत इच्छा होती है कुछ बता दे। तो एक अंतिम बात, सभी लोग सुनना बड़े काम की बात। पुण्य का उदय कम ज़्यादा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पुण्य का उदय कम ज़्यादा होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? जितनी रोटी खाने की ताकत है उतनी खा पाओगे। जैसे आप 2 रोटी खा पा रहे और अरबपति हो गए तो 10 थोड़ी खा लोगे, रोटी तो 2 ही खाओगे। मतलब करोड़पति हो गए, लखपति से करोड़पति हो गए तो आधा किलो घी थोड़ी खा लोगे, घी तो उतनी खा पाओगे जितनी खा पाओगे, कपड़ा उतना ही पहन पाओगे, 6x4 के पलंग पे ही सो पाओगे, और मरते समय सब छोड़ जाओगे। तो पुण्य पाप के उदय का अंतर कहाँ पड़ा, सो मुझे समझा। देखो इतनी महिलाएं बैठी हैं, मान लो इनके पास 10-10 किलो सोना है, लेकिन 2-2 ग्राम भी तो नहीं पहने। मैं दृष्टांत कहाँ पहने बता। मान लो इनके पास बहुत अच्छी अच्छी साड़ी है 1-1 लाख रुपए की, कहाँ पहने बता। जितनी कीमती साड़ी मैंने पुण्य का उदय, उसे पहनता ही नहीं है कोई। इतना दुर्लभ पुण्य चाहिए। जिनवाणी में लिखा है, वो जिनवाणी में
खरीदने का पुण्य अलग और भोगने का पुण्य अलग। क्या कह रहा हूं? खरीदने का पुण्य तो ऐसा था कि जब शादी हुई थी, जाने कितने का बनवाया था वो सेट, वो लंबा चौड़ा, जितने का बना होगा पता नहीं कितने का बना, वो केवल फोटो के लिए बनता है, वो किसी काम नहीं आता। ना उसे पहन के रोज मंदिर जा सकते, ना उसे रोज पहन के रसोई परोस सकते, ना उसे पहन के रसोई बना सकते, ना बर्तन मांज सकते, ना पोंछा लगा सकते। विदेशों में तो 2 जने पकड़ने वाले और चाहिए पड़ते हैं उसमें। तो अब चलो, खरीदने का पुण्य अलग और भोगने का। अरे मैंने दिल्ली बम्बई की बात करता हूँ, वहाँ पर मैंने करोड़पति अरबपति महिलाओं को देखा है, उनका पूरा सोना लॉकर में जमा है और पूरे कपड़े कौन धुलवाए, ड्राई क्लीन, जब भी पहने तो ड्राई क्लीन, तो 150 रुपये लग जाएंगे ड्राई क्लीन में, कितने आजकल ज़्यादा भी लगते होंगे पता नहीं। तो इस चक्कर में 200 रुपये ना लग जाए बंद, बेचारे वो क्या कहलाते म्यूजियम जैसे। और हाट में बिकती, हाट समझते, वीकली हाट, वहाँ से 125 के गाउन ले आती हैं, वो इजी पड़ते हैं पहनने। अब बताओ। अब मुझे आप बताओ, पुण्य का उदय से ज्यादा होने से फायदा क्या हुआ? मुझे आप समझा देना बिल्कुल, पुण्य का उदय ज्यादा होने से फायदा क्या हुआ? खाना पीना और कम हो जाता है, हेडेक में इनकम टैक्स, वेल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, फला टैक्स और जीएसटी, और पुलिस वाले को पैसे भरते रहो, वो आ गया, वो आज एक नया ऑफिसर, एक कलेक्टर, फिर फला, खाने वाले लगे रहते चारों तरफ, अपन देने की व्यवस्था करते रहो, 2 रोटी खाने के लिए इतनी व्यवस्था और करो, और फिर मरते समय छोड़ के मर गए। और मरते समय आखिरी में 10-5 साल बच्चे बहू और जितने जो तुम्हें रख रहे होंगे बड़े एहसान दिखा रहे, पापा कोई नहीं रख रहा आपको, हम रख रहे हैं, और फिर भी आप हमारे नाम कुछ नहीं कर रहे। जल्दी कर जाओ पापा, बाद में आप कचरे निपट गए जल्दी से तो कोर्ट कचहरी में बहुत चक्कर पड़ता है, आप समझते नहीं पापा। इतने प्यार से बोलेंगे, लेकिन पापा भी जानते हैं अंतिम चाबी है अपने पास। बताओ, अब पूछो पुण्य के उदय से क्या मिला? आपको पता है, चक्रवर्ती से भी ज्यादा पुण्य का उदय मुनिराज का होता है। क्यों? क्योंकि प्लान करते नहीं, और जब इस देह को भोजन मिलता है, उदय प्रमाण मिलता ही है, आयु प्रमाण देह रहती ही है, इतनी बड़ी पृथ्वी का भोग होता है, वे अपने में रहते हैं, ये सबसे बड़ा पुण्य। ओम नमः शिवाय।